Good morning, students. I am Anil Kumar from Residential Paramount Mission School. Today I will teach you English literature. कल हम लोग अगले वीडियो में हम लोग क्लास 2 के लिए चैप्टर 3 का स्टोरी पढ़े थे एंड वर्ड मीनिंग्स को हम लोगों ने किया था। साथ ही साथ टिक द करेक्ट ऑप्शन भी मैंने कल किया था, है ना। जैसे फर्स्ट है टॉर्टवाइज एंड स्वान्स लिव्ड इन ए। टॉर्टवाइज एंड स्वान जो हैं ये रहते थे, कहाँ रहते थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है पूल, नंबर 2 है रिवर और 3 है सी। तो फर्स्ट ऑप्शन था पूल। नंबर 2 है दे वेयर डैश फ्रेंड्स। तो नंबर 1 जो ऑप्शन था वह क्लोज था, सेकेंड फॉल्स और 3 सी नंबर था ट्रू। तो ए था क्लोज फ्रेंड। नंबर 3 था दैट पूल हैज़ ए डैश वाटर। तो पूल हैज़ ए लिटिल वाटर, ये ऑप्शन लिटिल जो है वह ठीक होगा। द वाटर इन द पूल वाज डैश एवरी डे। द वाटर इन द पूल वाज डिक्रीजिंग, यानी कि वाटर जो है पूल का वह घट रहा था। द स्वान्स बाउट ए थिन ग्लास रॉड, आयरन रॉड या स्टिक। तो क्या था? सी नंबर इसका ऑप्शन था स्टिक। आज हम लोग फिल इन द ब्लैंक से चलेंगे, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर बी है। तो इसका एक फर्स्ट सवाल है कि दे लिव्ड इन ए डैश। तो दे लिव्ड इन ए पूल, मतलब ये तीनों दोस्त दो स्वान और एक जो टॉर्टवाइज है ये कहाँ रहते थे? तो पूल में रहते थे। नंबर 2 द वाटर इन द पूल वाज डिक्रीजिंग एवरी डे, मतलब रोज दिन पानी जो था तालाब का वह घट रहा था। तो इसमें फिल करेंगे डिक्रीजिंग। नंबर 3 द टॉर्टवाइज कैन नॉट डैश लाइक स्वान्स। टॉर्टवाइज जो है वह स्वान्स की तरह, मतलब हंसों की तरह नहीं उड़ सकता था। तो द टॉर्टवाइज कैन नॉट फ्लाई, इसमें भरेंगे लाइक स्वान्स। नंबर 4 द स्वान्स ब्राउट ए थिन स्टिक। स्वान्स जो है इन्होंने क्या लाया? एक पतला स्टिक लाया था। तो यहाँ पर स्टिक फिल करेंगे। नंबर 5 द टॉर्टवाइज वांटेड टू डैश देम। टॉर्टवाइज जो है वह चाहता था कि इसको आंसर दिया जाए। जो बच्चे क्या कर रहे थे, मतलब एक शहर से ये टॉर्टवाइज एंड स्वान्स जो हैं ये गुजर रहे थे। तो बच्चे जो है उसको चिल्लाकर कुछ कहते हैं, मतलब कहते हैं कि ये दो हंस जो है ये एक कछुआ को स्टिक से पकड़ कर ले जा रहा है, उठा कर ले जा रहा है और ये गिरने वाला है, गिर जाएगा तो मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। तो टॉर्टवाइज जो है इस पर वह वांटेड टू आंसर देम, तो आंसर देना चाहता था। सी नंबर सवाल है राइट ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स में नंबर 1 जो है क्वेश्चन था कि देयर वेयर 2 स्वान्स एंड 2 टॉर्टवाइज। देयर वेयर 2 स्वान्स एंड 2 टॉर्टवाइजेस। ये स्टेटमेंट जो है यह फॉल्स है, इसलिए 1 में मैंने फॉल्स लिखा है। नेक्स्ट है 2 नंबर द स्वान्स वेयर टॉकेटिव। स्वान्स जो हैं ये टॉकेटिव थे, तो नो, स्वान्स जो हैं ये टॉकेटिव नहीं थे। टॉर्टवाइज जो था वो टॉकेटिव था, इसलिए फॉल्स हमने दिया है। 3 नंबर है देयर वाज ओनली 1 पूल। केवल एक ही तालाब था, तो नहीं, है ना। देयर वाज ओनली 1 पूल नहीं था, बहुत सारे पुल भी थे, है ना, जिसमें दूसरे पुल के जाने की बात जो है वह कहानी में आई है। तो इसलिए हमने फॉल्स लिखा है। और नंबर 4 है द स्वान्स बाउट ए थिन स्टिक। स्वान्स ने एक पतली सी छड़ी लाई थी। सही बात है, ये सही स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए ट्रू लिखा है। नंबर 5 है स्वान्स फेल डाउन। स्वान फेल डाउन एंड डेड। स्वान जो है वह गिर गया और मर गया। नहीं, स्वान नहीं मरा था, इसमें टॉर्टवाइज जो है वह फेल डाउन हो जाता है एंड डेड हो जाता है, इसलिए मैंने फॉल्स लिखा है। नंबर डी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है हु वेयर क्लोज फ्रेंड्स। तो क्लोज फ्रेंड्स कौन थे? आंसर है 2 स्वान्स एंड ए टॉर्टवाइज।
2 swans and a tortoise, मतलब 2 स्वान और एक टॉर्टॉइज जो थे ये क्लोज फ्रेंड थे। 2 swans and a tortoise were close friends। नंबर 2 है who was very talkative, तो बहुत ही अधिक टॉकेटिव कौन था? The tortoise was very talkative, टॉर्टॉइज जो था वह बहुत ही बातूनी था। 3 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द स्वान्स आस्क द टॉर्टॉइज टू डू, स्वान्स जो हैं वे टॉर्टॉइज को क्या कहने के लिए, क्या करने के लिए कहते हैं? द स्वान्स आस्क द टॉर्टॉइज टू होल्ड द स्टिक टाइटली, है ना, स्वान्स ने टॉर्टॉइज को कहा कि स्टिक को टाइट पकड़ी, है ना, इन हिज माउथ, अपने माउथ में, अपने मुंह में जो है छड़ी को मजबूती से पकड़े, एंड नॉट टू स्पीक ए सिंगल वर्ड, और एक सिंगल वर्ड भी न बोले। नंबर 4 क्वेश्चन है कि व्हाट वेयर द चिल्ड्रेन डूइंग, बच्चे क्या कर रहे थे, है ना, इसका आंसर है द चिल्ड्रेन वेयर क्राइंग दैट हाउ फनी द स्वान्स आर कैरिंग ए टॉर्टॉइज, है ना, तो बच्चे जो हैं चिल्ड्रेन वेयर क्राइंग, बच्चे चिल्ला रहे थे कि कितना फनी है ये स्वान्स, है ना, जो एक टॉर्टॉइज को कैरी कर ले जा रहे हैं। इट विल फॉल डाउन सून, और यह तुरंत ही गिर जाएगा। देन वी शैल कैच इट आवर होम, और तब हम इसे अपने घर ले जाएंगे। 5 नंबर सवाल है हाउ डिड द टॉर्टॉइज डाई, टॉर्टॉइज कैसे मरा, है ना, इसका आंसर है द टॉर्टॉइज ओपेंड हिज माउथ, टॉर्टॉइज जो है आंसर देने के लिए ओपन किया अपना माउथ को, है ना, ओपेंड हिज माउथ टू स्पीक, एंड कुछ कहने के लिए वो अपने मुंह को खोला, एंड फेल डाउन, और गिर गया, एट वंस एंड डेड, तुरंत गिर गया और वह मर गया। अब है ई नंबर सवाल हु शेड दीज स्टेटमेंट्स, तो इस स्टेटमेंट को कौन कहते हैं, है ना, तो ये सवाल है कि द पुल, नंबर 1 है द पुल विल ऑल्सो ड्राई अप सून, है ना, ये बुक को देखेंगे, ई नंबर सवाल है द पुल विल ऑल्सो ड्राई अप सून, है ना, तालाब जो है वह तुरंत सूख जाएगा। ये बात कौन कहा? तो टॉर्टॉइज ने, है ना, तो हमने लिखा है 1 का आंसर द टॉर्टॉइज। वी नो अबाउट अनदर पुल, दूसरा नंबर है कि वी नो अबाउट अनदर पुल, मैं दूसरे तालाब को जानता हूँ, तो ये बात जो है ये स्वान्स बोले थे, 2 स्वान्स, है ना, तो यहाँ लिखे हैं द स्वान्स। 3 नंबर है आई शैल सर्टेनली डाई हेयर, मैं निश्चय ही यहाँ मर जाऊँगा, है ना, तो ये बात टॉर्टॉइज कहा था, द टॉर्टॉइज। 4 नंबर है हाउ फनी द स्वान्स आर कैरिंग ए टॉर्टॉइज, हाउ फनी द स्वान्स आर कैरिंग द टॉर्टॉइज, कितना फनी है, कितना फनी है ये स्वान्स जो टॉर्टॉइज को कैरी कर ले जा रहे हैं, तो ये बात चिल्ड्रेन ने की थी, इसलिए यहाँ पर 4 में द चिल्ड्रेन है। 5 नंबर है डोंट वरी वी कैन कैरी यू, चिंता मत करो मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ, ये बात दोनों स्वान ने कहा था, तो इसलिए द स्वान लिखे हैं। अब है ग्रामर पार्ट, ग्रामर पार्ट में है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन जो है ये नाउन का एक पार्ट है जो जिसमें वस्तुओं को काउंट किया जाए, जैसे ट्री है, एप्पल्स है, पेन्स है, बैग्स है, फ्लावर है, बुक्स है, तो इन सारी चीज़ों को जिसे काउंट किया जाए उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। इसका डिफाइन लिखिए, काउंटेबल नाउन आर नेम्स ऑफ थिंग्स, काउंटेबल नाउन्स आर नेम्स ऑफ थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, है ना, तो थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स सच एज ट्री, एप्पल्स, पेन्स, बैग, फ्लावर, बुक्स etc। उसी तरह से अब है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन आर नेम्स ऑफ थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, अनकाउंटेबल नाउन वैसे नाउन होते हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, है ना, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको गिनती नहीं किया जा सकता, सच एज मिल्क, राइस,
शुगर, वाटर, लगेज, न्यूज़। तो इस तरह से काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसको काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का बॉक्स बना हुआ है बुक में। तो काउंटेबल नाउन के बॉक्स में लिखेंगे, है ना, मनी यानी पैसा को गिना जा सकता है, टॉफ़ी को गिना जा सकता है, इरेजर को भी गिना जा सकता है, टेबल, ये सब काउंटेबल नाउन्स है। और नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन्स का बॉक्स बना हुआ है, उसमें लिखेंगे फर्नीचर, सॉइल, बटर, एयर, ये सब गिनती नहीं किए जा सकते हैं। अब है वोकैबुलरी पार्ट, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इससे कुछ वर्ड दिए गए हैं, 5 वर्ड्स हैं, इससे आप लोग सेंटेंस जो है बनाएंगे। जैसे 1 है पुल, तो पुल यानी तालाब, द पुल इज डीप, है ना, हल्का सा सेंटेंस बनाएंगे, द पुल इज डीप, तालाब गहरी है। नंबर 2 है टाइटली, द टॉर्टोइज होल्ड द स्टिक टाइटली, द टॉर्टोइज होल्ड द स्टिक टाइटली, इसको लिखेंगे। 3 है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मीन्स होता है घटना, द वाटर इन द पूल, द वाटर इन द पूल वाज डिक्रीजिंग, मतलब तालाब में पानी जो है वह घट रहा था। हैप्पीली, द स्वान्स लीव हैप्पीली, स्वान्स मतलब जो हंस जो थे ये खुशीपूर्वक रहते थे, द स्वान्स लीव हैप्पीली। आइडिया, आइडिया मीन्स होता है उपाय, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक उपाय है। अब है राइटिंग पार्ट, राइट ए फ्यू लाइन्स ऑन योर फेवरेट एनिमल, अपने फेवरेट एनिमल के बारे में फ्यू लाइन्स लिखना है ना, वाई डू यू लाइक इट, और इसको बताना भी है कि आप इसे क्यों पसंद करते हैं, है ना। कोई को डॉग पसंद होता है, कोई को काऊ पसंद होता है, तो आप अपने, है ना, एनिमल के बारे में, फेवरेट एनिमल के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ फ्यू वर्ड्स लिखे हैं, जैसे माई फेवरेट एनिमल इज काऊ, है ना, माई फेवरेट एनिमल इज काऊ, शी हैज़ 4 legs, 2 eyes, 2 ears and a long tail, she gives us milk, her milk is very sweet, I like it because it is useful and very gentle animal, है ना, मैंने लिखा है। तो इसको भी आप लोग लिख सकते हैं, या डॉग के बारे में आपको जो भी एनिमल पसंद है उसके बारे में आप कुछ लाइन लिख सकते हैं, और ये भी लिखना है कि आप इसको क्यों पसंद करते हैं। ठीक है, अब है इस तरह से हमारा जो है वो चैप्टर 2 का जो है वो वर्ड मीनिंग, स्टोरी एंड क्वेश्चन आंसर आज जो है वह पूरा कंप्लीट हुआ। इसको आप लोग अपने फेयर कॉपी में सुंदर राइटिंग में बनाएंगे, और A to Z मतलब पूरा जो ट्रू फॉल्स है, टिक द करेक्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, या ग्रामर पार्ट का हु सेड दिस स्टेटमेंट, इस सब ये सारी चीज़ों को, है ना, या मेक सेंटेंस है, इस तरह से सारी चीज़ों को जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उन सबों को फेयर कॉपी में आप लोग राइट डाउन करेंगे, और जब स्कूल से जब नोटिस जाएगा कि आप लोग को कॉपी सबमिट करना है तो जो उचित समय होगा उस समय पर आप लोग कॉपी जमा करेंगे। और ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में होना चाहिए, कॉपी सजी होनी चाहिए, अच्छा से जेल लगा होना चाहिए, कवर होना चाहिए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं।